it was something she wasn't aware of. जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है क्रिस्टल कैंडेलारियो, एक माँ जिसने अभी अभी अपनी 16 महीने की बेटी जेलिन को खो दिया था, जिसे देखकर लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। एक टूटी हुई, हारी हुई माँ। और क्यों नहीं, आखिर एक औलाद को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। सभी को लग रहा था कि क्रिस्टल ने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन तभी क्रिस्टल की एक सोशल मीडिया की पोस्ट नजर आती है। एक बीच पे ली गई पिक्चर और उसका कैप्शन में लिखा था, द टाइम दैट इज एंजॉयड इज द ट्रू टाइम लिव्ड, यानी जिंदगी वही है जो मजे लेकर जी जाए। इस पोस्ट को देखकर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। एक नॉर्मल सी वेकेशन पे ली गई पिक्चर थी और एक नॉर्मल सा कैप्शन। लेकिन जब ये पिक्चर अपलोड की गई थी या फिर ये जब पिक्चर ली गई थी, उस वक्त वो 16 महीने की जेलिन अपने ही घर में बिल्कुल अकेली, भूखी प्यासी तड़प रही थी। और शायद जिस चीज के लिए वो सबसे ज्यादा तड़प रही थी वो थी माँ। तो आइए जानते हैं आज के केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसमें एक माँ ने ही अपनी बेटी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया था। द अल्टीमेट एक्ट ऑफ बिट्रेयल। ये केस है 16 महीने की जेलिन का। जेलिन क्लीवलैंड, ओहायो में पैदा हुई थी। उसकी माँ क्रिस्टल कैंडेलारियो और पापा का नाम हेनरी गार्सिया था। जेलिन की माँ क्रिस्टल क्लीवलैंड, ओहायो में रहती थी। उसका जन्म एक्वाडोर में हुआ था। क्रिस्टल कैंडेलारियो 32 साल की थी। क्रिस्टल ने एजुकेशन में बैचलर डिग्री हासिल की थी। पहले होप एकेडमी नॉर्थ कोस्ट में एज अ टीचर काम किया था। उसके बाद 2022 में सिटीजन्स एकेडमी ग्लेनविल में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर काम कर रही थी। जेलिन से पहले भी क्रिस्टल की एक 7 साल की बड़ी बेटी थी जिसका नाम अमाया था। अमाया उसकी पहली शादी से थी, यानी जेलिन और अमाया के फादर अलग अलग थे। 2016 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेशन के बाद अमाया को क्रिस्टल अकेले पालती है। इसीलिए हेल्प करने के लिए कई बार क्रिस्टल के पेरेंट्स, अमाया के ग्रैंड पेरेंट्स आ जाया करते थे। और इसी बीच 2020 में क्रिस्टल हेनरी से फेसबुक के थ्रू मिलती है। दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होना शुरू हो जाती है और एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे क्योंकि हेनरी एक्वाडोर से था और क्रिस्टल क्लीवलैंड, ओहायो से। हेनरी के वीज़ा में कुछ इशू था जिसकी वजह से वो अमेरिका नहीं आ पा रहा था। इसीलिए क्रिस्टल डिसाइड करती है कि वो हेनरी से मिलने के लिए एक्वाडोर जाएगी। इस ट्रिप में वो अमाया को भी अपने साथ ले जाती है। दोनों हेनरी और क्रिस्टल काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ दिन बाद क्रिस्टल वापस आ जाती है। वापस आने पे उसे रियलाइज़ होता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो हेनरी के साथ ये न्यूज़ शेयर करती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्रिस्टल बिल्कुल अकेली थी। बिना वीज़ा के हेनरी अमेरिका नहीं आ सकता था, यानी अगर प्रेगनेंसी का कुछ भी काम रहेगा वो क्रिस्टल को अकेले करना पड़ सकता है। इन सब चैलेंजेस के बाद भी क्रिस्टल डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। प्रेगनेंसी के दौरान क्रिस्टल और हेनरी के बीच में चीज़ें और ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि एक तरफ क्रिस्टल प्रेग्नेंट भी थी और साथ में जॉब भी कर रही थी और दूसरी तरफ हेनरी किसी भी तरह से इस प्रेगनेंसी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। क्रिस्टल और हेनरी के बीच में चाहे चीज़ें कैसी भी थी, लेकिन क्रिस्टल अपनी प्रेगनेंसी की पिक्चर्स हमेशा सोशल मीडिया पे शेयर किया करती थी, जिन्हें देखकर लगता था कि वो इस प्रेगनेंसी से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और 26 जनवरी 2022 को जेलिन का जन्म होता है। इस डिलीवरी के दौरान जेलिन के फादर हेनरी भी वीडियो कॉल के थ्रू सब विटनेस करता है, लेकिन इन पर्सन इन लाइफ वो अपनी बेटी से कभी मिल ही नहीं पाया। जेलिन के बाद अब क्रिस्टल 2 बच्चों की माँ थी। दोनों को वो अकेली पाल रही थी और साथ में वो जॉब भी कर रही थी, लेकिन जॉब की वजह से वो इतना ज़्यादा बिजी रहने लगी थी कि वो अपने ही बच्चों को वक्त नहीं दे पा रही थी। इसीलिए क्रिस्टल डिसाइड करती है कि अमाया को वो अपने पेरेंट्स के यहाँ भेज देगी ताकि वो अपनी छोटी बेटी के ऊपर फोकस कर पाए। लेकिन नेबर्स का कहना कुछ और ही था कि अगर कोई अनजान आदमी जेलिन की देखभाल करने के लिए मान जाए तो वो किसी भी रैंडम इंसान के साथ जेलिन को कई घंटों तक छोड़ दिया करती और कई दिनों तक जेलिन क्रिस्टल के रिश्तेदारों के यहाँ पे रहा करती थी। आई नो
एक पेरेंट होना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं होती, ये 24/7 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कई बार पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि काश कोई 5 मिनट के लिए ही सही हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दे। इसीलिए कई बार पेरेंट्स जो है अपने किसी रिलेटिव के पास या फिर किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के पास अपने बच्चे को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप एक पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो क्रिस्टल का जो बिहेवियर था उससे आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ना कि किसी भी रैंडम इंसान के साथ उसे अकेले छोड़ दोगे। यहाँ से क्रिस्टल की लापरवाही नज़र आ रही थी और ये लापरवाही अब और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अब क्रिस्टल जेलिन को अकेले भी छोड़ने लगी थी। जेलिन एक घर में बिल्कुल अकेली हुआ करती थी, ना कोई नैनी, ना कोई रिलेटिव, ना कोई नेबर और ना ही कोई अनजान आदमी। कई बार क्रिस्टल के नेबर्स भी उसे हेल्प ऑफर किया करते थे कि तुम कुछ वक्त के लिए जेलिन को हमारे पास रख सकती हो, हम देखभाल कर लेंगे। लेकिन नेबर्स का कहना था कि वो ये सब बिल्कुल इग्नोर कर दिया करती थी, जैसे मानो उसकी अंदर की ममता मर चुकी हो। जनवरी तक क्रिस्टल की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसने अपनी ही जान लेने की कोशिश की थी और अब वो एंजाइटी पिल्स ले रही थी। एंजाइटी पिल्स लेने की वजह से वो काफ़ी हद तक अच्छा फील करने लगी थी और जून आते आते उसने एंजाइटी पिल्स लेना भी बंद कर दी थी। अब जून में क्रिस्टल के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो वेकेशन के लिए एक्वाडोर जाएंगे और अपने साथ अमाया को भी ले जाते हैं। और अब जेलिन को संभालने के लिए अकेली क्रिस्टल थी, लेकिन क्रिस्टल डिसाइड करती है कि वो भी एक वेकेशन पे जाएगी। वो अपना बैग पैक करती है और 6 जून को अपनी बेटी जेलिन को अपने साथ ले जाने के बजाय एक पैक एंड प्ले पेन में छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और उसकी मंजिल थी पोर्टो रिको और मायामी। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिरकार क्रिस्टल के माइंड में चल क्या रहा था। वो अपनी ही बेटी को बिल्कुल अकेली 10 दिन के लिए छोड़कर चली गई थी और 10 दिन की वेकेशन एंजॉय करने के बाद क्रिस्टल 16 जून को वापस आती है। वो घर में एंटर होती है और जेलिन की हालत देखकर 911 पे कॉल करती है। वो कॉल पे जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगती है कि मेरी बेटी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मेरी बेटी मर रही है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि जेलिन एक पैक एंड प्ले में लाइफलेस पड़ी है। बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बच्ची बहुत ही कुपोषित लग रही थी। बच्ची का शरीर डिहाइड्रेशन और स्टार्वेशन से सूख चुका था। लेकिन पुलिस एक चीज़ नोटिस करती है कि जिस प्ले पेन में जेलिन पाई गई वो प्ले पेन काफ़ी ज़्यादा गंदा था और जेलिन के कपड़े बिल्कुल फ्रेश थे, डायपर चेंज हुआ था। जेलिन की ऐसी हालत देखकर क्रिस्टल के ऊपर पुलिस को शक होता है। उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि आखिरकार जेलिन के साथ हुआ क्या। क्रिस्टल कहती है कि जेलिन पिछले 4 दिन से उल्टियाँ कर रही थी और पिछले 2 दिन से उसने कुछ भी खाना बंद कर दिया था। और आज जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि जेलिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी 911 पे कॉल करके हेल्प मांगती है। Your Honor. So yeah, that's the situation, and after that, she was refusing to the food, and she was with no appetite. I say, oh my God. This is after last Monday and Tuesday when she was throwing up? Yeah. और जब क्रिस्टल का सोशल मीडिया चेक किया गया तो उस सोशल मीडिया की टाइमलाइन के हिसाब से जो क्रिस्टल ने जेलिन के बीमार होने की टाइमलाइन दी थी, उस वक्त वो वेकेशन पे थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जेलिन 4 दिन से बीमार थी तो क्रिस्टल वेकेशन पे कैसे थी? जब नेबर से पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि लास्ट टाइम जब हमने क्रिस्टल को देखा था तो वो 6 जून को अपने बैग्स लेकर कहीं जा रही थी और अगले 10 दिन तक क्रिस्टल उन्हें नज़र नहीं आई। पुलिस ने एयरलाइन और बैंक रिकॉर्ड्स निकाले और उससे कंफर्म हुआ कि क्रिस्टल ने 6 जून को पोर्टो रिको के लिए फ़्लाइट ली और 16 जून को वो वापस आई। मतलब सचमुच जेलिन 10 दिन के लिए
बिल्कुल अकेली थी। और इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये भी पता चला कि 4 जून को भी क्रिस्टल जेलिन को 2 दिन के लिए बिल्कुल अकेले छोड़कर कहीं चली गई थी और 6 जून को करीबन 7 बजे वो वापस आती है और उसी दिन 5 बजे वो अपने बैग्स लेकर कहीं और निकल जाती है। 9 जून की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें जेलिन करीबन रात के 1 बजे ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और इससे हमें ये भी पता लगता है कि जेलिन अभी तक जिंदा थी। और 16 जून को जब क्रिस्टल घर आती है तो जेलिन को मरी हुई पाती है। बिल्कुल नए फ्रेश कपड़े डलवाती है, डायपर चेंज करती है और उसी प्ले पेन में रख देती है जैसे पुलिस को कुछ पता ही नहीं चलने वाला था। और जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट के हिसाब से जेलिन का वेट रिकॉर्डेड वेट से 7 किलो कम था, जो कि 2 महीने पहले ही लिया गया था। स्किन बिल्कुल सूखी और रिंकल थी, जो कि क्लासिक साइन है डिहाइड्रेशन का। यानी अगर किसी इंसान की स्किन को पुल किया जाए और वो स्किन वहीं पर लटकी रह जाए, इसका मतलब उस इंसान में डिहाइड्रेशन हुई है, पानी की कमी है। मुंह और होंठ सूखे और फटे हुए थे। बच्ची बहुत ही कुपोषित थी, आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई थी। और इस रिपोर्ट में सबसे हार्ट ब्रेकिंग फाइंडिंग ये थी कि उस बच्ची के नाखून और मुंह में उसी के फीसिस के निशान थे। बच्ची इतनी ज़्यादा भूखी थी कि उसने अपनी ही फीसिस को, अपने ही मलमूत्र को खाने की कोशिश की ताकि वो जिंदा रह सके। और रिपोर्ट में ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ लिखा गया स्टारवेशन एंड डिहाइड्रेशन। और ये भी पता चला कि जेलिन की मौत 10 जून से 13 जून के बीच में हुई थी, यानी क्रिस्टल के आने के 3 से 4 दिन पहले ही जेलिन ने दम तोड़ दिया था। पुलिस के पास क्रिस्टल के खिलाफ सारे एविडेंसेस थे और 19 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई तो क्रिस्टल के डिफेंस में क्रिस्टल के लॉयर्स ने कहा कि क्रिस्टल मेंटली स्टेबल नहीं थी। वो कई सालों से डिप्रेशन और मानसिक तनाव का शिकार थी। कई बार साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कभी सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट नहीं मिला। क्रिस्टल ने ये क्राइम इंटेंशनली जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि क्रिस्टल की मेंटल इंस्टेबिलिटी का नतीजा था। क्रिस्टल ने अपना क्राइम मान लिया था। क्रिस्टल को प्रोसिक्यूशन ने मौत की सजा सुनाई थी। अमेरिका के लॉ के हिसाब से प्ली डील में अगर कोई क्रिमिनल अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बदले में प्रोसिक्यूशन उसकी सजा कई हद तक कम कर देती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को डेथ पेनल्टी दी गई है, जैसे कि क्रिस्टल को डेथ पेनल्टी दी गई थी, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई है तो उसकी जो सजा थी, डेथ पेनल्टी थी, उसे चेंज करके लाइफ सेंटेंस कर दिया गया। ये इसीलिए किया जाता है ताकि कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है, जो इतनी लंबी लंबी हियरिंग्स होती है, उनसे बचने के लिए ये एक बार्गेन सिस्टम की तरह होता है कि इसमें अगर कोई क्राइम अपना एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बदले उसकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए। जज ब्रेंडन शहीन ने क्रिस्टल को सज़ा सुनाते हुए ये कहा, जैसे तुमने जेलिन को एक कमरे में बंद करके रखा, उसी तरह तुम्हें भी अपनी बची हुई ज़िंदगी एक सेल में बिना आज़ादी के बितानी होगी। लेकिन फ़र्क इतना है कि तुम्हें सेल खाना और पानी दोनों देगी, जो तुमने अपनी ही बेटी को नहीं दिया। You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. You decided you needed a vacation. You left your baby, Jalen, trapped in a pack and play without food and water for 10 days. Just as you didn't let Jalen out of her confinement until she died, so too, you should spend the rest of your life
in a cell without freedom. The only difference will be that prison will at least feed you. तो ये था जेलिन का केस। जेलिन सिर्फ 16 महीने की थी, जो ना ठीक से खा सकती थी, ना ठीक से चल सकती थी और ना ही ठीक से बोल सकती थी। उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ थी और उसी माँ ने उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासघात किया था। लेकिन सवाल ये है कि जो क्रिस्टल ने किया था, क्या वो प्योर सेल्फिशनेस थी या वाकई में क्रिस्टल किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही थी।